मनुष्य की जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वास्तव में आज तक हम सभी डॉक्टर्स को कितना परसेंटेज ही समझ है। बाकी ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको समझना सचमुच बहुत डिफ़िकल्ट है। मनुष्य जैसा एक वंडरफुल और कॉम्प्लेक्स मशीनरी हमारे जो शरीर है, ऐसा आज तक हम इसका डुप्लीकेट नहीं बना पाए हैं। भले बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, लेकिन ये कुदरत है, प्रकृति की देन है। इतना वंडरफुल मशीन देखिए, 100 ईयर्स तक, मोर देन 100 ईयर्स तक ये मशीन एकदम चलता ही रहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। अभी अभी थोड़े समय से हम सभी बीमार होने लगे हैं, नहीं तो आप देखिए जब से पैदा हुए हैं हमारे हार्ट एकदम धड़क 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 कंटिन्यूसली चलता रहता है। कोई ऐसा मशीन देखे हैं जो 100 ईयर्स तक बिल्कुल चलता रहे ऐसे? तो हमारे ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि किसी साइंटिस्ट ने कहा है, अगर सारे न्यूयॉर्क सिटी के जो नेटवर्क्स हैं, अगर उसको सबको कंपेयर किया जाए ब्रेन के साथ, हमारा ब्रेन न्यूयॉर्क सिटी के नेटवर्क से कई हजार गुना, लाखों गुना कॉम्प्लेक्स है। तो परंतु इस ब्रेन को कौन कितना यूटिलाइज करता है, कौन यूज करता है, सारा खेल उस पर है। हम ये ब्रेन के बहुत सारे थोड़ा सा ही फंक्शन को ही यूज करते हैं। अगर इसको सही रीति से यूज किया जाए तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। दुनिया में जो बातें प्रचलित है, मान्यताएं हैं, उसी एक्चुअली दौड़ में ही हम सभी दौड़ते रहते हैं। परंतु संसार से हटकर कुछ कोई सोचता है तो ही दुनिया के लिए कुछ नवीनता, नई चीज़ की इन्वेंशन करके वो दिखाता है। जैसे हम सभी देखिए, आज दुनिया में सभी उड़ रहे हैं, परंतु कुछ 100 साल पहले मनुष्य कभी सोचा नहीं था कि वो पंछियों की तरह आकाश में उड़ सकता है। लेकिन हम सभी प्रयास करके आज देखिए कहाँ कहाँ उड़ के जा रहे हैं। आज से सिर्फ, चलो उतना दूर नहीं, आज से सिर्फ 20 साल पहले कोई अगर बोलता कि इतना छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप दुनिया के किसी कोने में किसी के साथ बात कर सकते हो, लोग क्या सोचते? आपको पागल सोचते। लेकिन आज किसी के मन में विचार चला और वो कुछ बना के दिया हम सभी के सामने, हम सभी यूज कर रहे हैं। तो मनुष्य के पास कुछ भी वास्तव में असंभव नहीं है, वो कुछ भी करके दिखा सकता है। परंतु इस प्रकार का उसके मन में सोच चले तो ही तो होगा ना। तो आज तक बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, अरे डायबिटीज़ तो असाध्य है, दुस्साध्य है, ये तो इनक्यूरेबल है, ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो वो विचार मन में हम ठान लेते हैं, तो फिर कैसे ठीक हो सकते हैं। परंतु मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक विज़न है। जैसे कई बीमारी आज संसार से निश्चिह्न है, हम टोटली इराडिकेट कर चुके हैं, इस प्रकार डायबिटीज़ को भी हम बिल्कुल निश्चिह्न कर सकते हैं। अगर हम सभी ठान लें, सब मिल जाएं, क्या नहीं हो सकता है। दुनिया में बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दिल में उमंग है। दुनिया में एक महापुरुष अवतरित होके आता है तो सारे संसार में एक रिवोल्यूशन पैदा कर देता है, एक संक्रांति पैदा कर देता है। हम सभी इतने अगर जाग जाएं, दुनिया में एक रिवोल्यूशन क्या नहीं हो सकता है। अरे कमाल करके दिखा सकते हैं, कुछ भी करके दिखा सकते हैं। इतने इंटेलेक्चुअल्स अगर सभी के दिल में एक उमंग ठान लें, एक निर्णय करें कि ये करके दिखाना है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मन में जो विचार है, मैं अकेला सब कुछ तो नहीं कर पाऊंगा। चलिए हम सभी मिलके जो मेरे मन में विचार है आपके सन्मुख रखूंगा कि ये बीमारी को कैसे बिल्कुल एकदम निश्चिह्न कर दें। देखिए ये कैसे हो सकता है, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे पोलियोमाइलाइटिस, आज पिछले 2 साल से पोलियोमाइलाइटिस का एक भी इंसिडेंस भारतवर्ष में नहीं है, नया कोई नहीं हो रहा है। अच्छा, जो पहले किसी को हो गया हो, मान लीजिए बचपन से पाँव टेढ़ा हो गया है, पतला हो गया है, डिफॉर्मिटीज़ हो गई है,
वो तो परमानेंट पूरा ठीक नहीं हो जाएगा। एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा टांग नहीं हो सकता है। हम कितना भी प्लास्टिक सर्जरी कर दें, करेक्शन सर्जरी कर दें, उसको कुछ भी करें, ठीक है वो चलने लायक सक्षम हो जाएगा, लेकिन पूरा नॉर्मल तो नहीं हो सकता है। अगर जिनको भी पोलियोमाइलाइटिस बचपन में हो गया था, उन सभी की करेक्टिव सर्जरी किया जाए और जो आने वाली पीढ़ी को ये बीमारी ना हो, कैसे जैसे आज पोलियोमाइलाइटिस ड्रॉप्स हमारे लायंस क्लब्स की तरफ से, रोटरी क्लब की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, चारों तरफ से एनजीओज लगे हुए हैं। स्कूल में जाके, पंचायत समिति, अनेक प्रकार की धर्मशाला में जाके हमारे हेल्थ वर्कर्स, पब्लिक सब मिलके सभी को ड्रॉप पिलाए और आज देखिए वो बीमारी को ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर दिए। जो नई पीढ़ी है और 50 साल के बाद पोलियोमाइलाइटिस क्या है लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि जिसको हो भी गया हो वो तब तक मर गया होगा, और जो नए आने वाले हैं उनको पोलियोमाइलाइटिस नहीं हो रही है। तो एक समय आएगा पोलियोमाइलाइटिस संसार में क्या है लोगों को पता नहीं होगा। इसी प्रकार जिस गलती के कारण जो भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण भी हमको डायबिटीज़ हो गई, मान लो हो भी गई, चाहो हमारे जीवन से ये बीमारी नहीं भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस बीमारी के साथ कैसे जीना है हम सीख गए, हमको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ। और आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम श्रेष्ठ जीवन शैली सिखाकर उनके जीवन को ऐसा चेंज कर दें ताकि उनको भी डायबिटीज़ ना हो। क्या ऐसा एक समय नहीं आएगा जो कि संसार से पोलियोमाइलाइटिस की तरह संसार में डायबिटीज़ निश्चिन्न हो जाए? होगा ना? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस कैंप में मैं कुछ बातें आपको शेयर करूंगा। मेरा विश्वास है आप अगर वो बातों को जीवन में धारण करेंगे, मैं प्रैक्टिकल रिजल्ट भी उसका देख रहा हूँ, अगर प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में आप उतारेंगे, इसी जीवन में अगर डायबिटीज़ हो भी आपको, मैं 100% गारंटी दे के कह सकता हूँ आप सारा जीवन बिल्कुल विदाउट कॉम्प्लिकेशंस बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। अगर है तो है, एक गोली खानी पड़ेगी, आप लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करके, परहेज करके बहुत सुंदर जीवन जी सकते हो। परंतु आप अपने परिवार में एक परिवर्तन लाना है आपको, आपके बच्चों को उनके जीवन में जो वर्तमान जो भीड़ है, जिस भाग दौड़ के रास्ते में जहाँ दौड़ रहे हैं सभी, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं लोग, उसी ट्रेंड में सभी चल रहे हैं। अगर सभी बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको हम बचा सकें और उनको श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा दें, मेरा विश्वास है आने वाले समय में ये बीमारी जिस 40-50 साल में 1% से लेके 33% तक पहुंच गया है, फिर 5-10 साल में 1% क्या उससे भी कम हो सकता है। तो इसलिए चलिए आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज़ मैनेजमेंट, अर्थात डायबिटीज़ का सर्वांगीण उपचार क्या है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि होलिस्टिक अप्रोच क्या है, ये सर्वांगीण उपचार क्या चीज़ है। देखिए, आज तक दुनिया में जिस प्रकार हम हेल्थ केयर सिस्टम्स देख रहे हैं, फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर क्यूरेटिव हॉस्पिटल्स, अर्थात जहाँ सिर्फ इलाज किया जाता है। कोई मरीज कुछ प्रॉब्लम लेके आता है, पेशेंट तकलीफ लेके आता है, तुरंत ही उसको कोई इंजेक्शन दे दिया, कोई थेरेपी दे दिया, कोई टेबलेट दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसका सिम्टम रिलीफ हो गया, वो पेमेंट करता है, कहता है वाह डॉक्टर साहब क्या कमाल कर दिए, 1 सेकंड में मेरा सब गायब हो गया, सब अच्छा हो गया। उसको कहते हैं क्यूरेटिव अप्रोच। कोई तकलीफ लेके आए, उसको हम क्योर करें। आज 99.9% हॉस्पिटल्स आर क्यूरेटिव हॉस्पिटल्स, क्योंकि अच्छी कमाई होती है, लोग वाह वाह करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन आज प्रिवेंटिव हॉस्पिटल बहुत रेयर देखेंगे आप, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए टाइम लगता है, रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता है, मेहनत करना पड़ता है, कोई करना नहीं चाहता है, एप्रिशिएट भी नहीं करता है, पैसा भी नहीं देता है। तो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक भी इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारे मोटे मोटे लोग आएंगे मेरे पास, मैं जब लाइफस्टाइल की बात सुनाता हूँ, भाई खान पान थोड़ा परहेज करो, थोड़ा वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, डॉक्टर साहब छोड़ो ना, कोई गोली दे दो ना, तुरंत वजन घट जाए, गोली खा ले और तुरंत एकदम स्लिम हो जाए, फिट हो जाए। मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। तो कहने का मतलब है
हम सभी को पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परंतु प्रिवेंशन के लिए जो मेहनत करना पड़ता है किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए प्रिवेंटिव हॉस्पिटल्स बहुत कम देखेंगे आप। तीसरे प्रकार है प्रोमोटिव, अर्थात दिन प्रतिदिन हमारे स्वास्थ्य में प्रमोशन हो, बढ़ोतरी हो, हमें किसी भी प्रकार की बीमारी न आए, हमारे स्वास्थ्य का विकास हो। ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा, तुरंत कोई पैसा नहीं देगा, इसलिए इस प्रकार का हॉस्पिटल भी बहुत रेयर है। लेकिन हॉलिस्टिक हॉस्पिटल तो और ही रेयर है। हॉलिस्टिक माना जिसमें ये तीनों बातों को मिला के कार्य किया जाता है, अर्थात जहाँ मरीज आता है तो उसको क्योर करने के लिए दवाई भी दी जाए, साथ साथ आगे दोबारा वो बीमारी ना हो उसको प्रिवेंशन की बातें सिखाई जाए, और साथ साथ उनके हेल्थ में प्रमोशन हो ताकि वो कई प्रकार की बीमारियों से वो बचे, वो भी विधि बताया जाए। ये तीनों को अगर शामिल करके हम अगर किसका इलाज कर रहे हैं, इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव तीनों बातें समाहित है, उसको कहते हैं सर्वांगीण उपचार व होलिस्टिक ट्रीटमेंट। तो वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है हम निरोगी हो जाए, जो भी कोई तकलीफ लेके आए वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। आज दुनिया में बहुत प्रकार के पाथीज हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कई पाथीज है, परंतु दोस्तों नो पाथी इज कंप्लीट। कोई भी पाथी 100% सब बीमारियों के लिए ठीक है आप नहीं कह सकते। हर एक पाथी में कुछ न कुछ विशेषता भी है, कुछ ना कुछ कमी भी है। जैसे एलोपैथी इमरजेंसी मेडिसिन के लिए, सर्जरी के लिए अनपैरेलल। होम्योपैथी में कई प्रकार के स्किन डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीज ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार आप आयुर्वेद में हमारे कई प्रकार की बात जो होते हैं, आर्थराइटिस वगैरह, उसके लिए अच्छा कहते हैं। तो हर एक पाथी की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन उसमें शॉर्टकमिंग्स भी है। परंतु हमारा लक्ष्य अगर है कि पेशेंट ठीक हो जाए, हम अगर सभी प्रकार की पाथी को अपनाते हुए वो ठीक हो जाए, अगर हम किसी का इलाज करते हैं तो उसको कहेंगे होलिस्टिक अप्रोच। माउंट आबू में जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, इट इज़ अ होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर। वहाँ सर्वांगीण रीति से हम इलाज करते हैं, खाली एलोपैथी नहीं, हमारे पास होम्योपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, मैग्नेटोथेरेपी भी है, एक्यूप्रेशर भी है, सब प्रकार की पाथीज है। जिसको जो चाहिए, हमारा लक्ष्य है जो भी आए वो ठीक होके जाए। इसलिए सब प्रकार की पाथी को एमालगमेट करते हुए अगर आप इलाज करते हैं, उसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। और एक बात है, आज WHO का कहना है हेल्थ माना इट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। किसी को कोई बीमारी ना हो तब उसको स्वस्थ कहेंगे नहीं। कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, सामाजिक रीति से स्वस्थ है तो उसको संपूर्ण स्वास्थ्यवान कहेंगे। लेकिन आज का जो मॉडर्न मेडिसिन है, वी फोकस द फिजिकल एलिमेंट्स ओनली, खाली शारीरिक बीमारी को फोकस करते हैं, लेकिन उसके मन में क्या चलता है, उसके परिवार वालों को क्या हो रहा है, कोई देखता नहीं है। खास करके जो बड़े बड़े टर्शियरी केयर सेंटर्स है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, बड़े सिटीज़ में यही दुरावस्था है। बॉम्बे में मैं जब ट्रेनिंग करता था, मुझे उस समय देखा हूँ प्रैक्टिकली, कोई भी पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में आता था, उसको चेंज चांज करके वार्ड से चेंज करके ट्रॉली में जब लिया जाता था, ऑपरेशन थिएटर में कई लोग खड़े हैं, कई प्रकार के लोग हैं, सब हैं, लेकिन अंदर घुसाड़ते ही कोई आएगा, फट से ही एकदम उसको कपड़े नंगा कर देगा, कोई आएगा इतना बड़ा एकदम निडल पोक कर देगा, कोई इतना बड़ा नली नाक में घुसाड़ देगा, जब तक वो बेहोश भी नहीं हुआ है। तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी? आखिर मनुष्य है, उसको लाज शर्म भी तो है, कोई नहीं देखेगा। कोई मर जाता है, तुरंत आके एक व्यक्ति आएगा, तुम्हारा आदमी मर गया, ले जा। अरे भाई, ऐसा भी बोलना होता है? तो आज मनुष्यों को लोग इस प्रकार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि कोई गाड़ी मोटर बिगड़ जाए, गैरेज में लेते ही जैसे मैकेनिक क्या करता है, फट से लेके नट बोल्ट टाइट करके ठोक ठाक करके पूरा, लो तुम्हारी गाड़ी दे दो पैसा इतना। तो आज मनुष्यों को इस तरह इलाज किया जा रहा है। आखिर हम सभी इमोशनल बीइंग्स हैं, हमारे एक इमोशन भी है, वो भूल गए हैं लोग।
मुझे याद है मैं जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, हमारा पहला दिन का फर्स्ट लेक्चर था। हमारे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, लेट प्रोफेसर त्रिपाठी, ही केम एंड ही टोल्ड द फर्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड टिल नाउ, अभी तक भी मैं उसको मेरे हार्ट में इंस्क्राइब करके रखा हूँ। उन्होंने कहा, माय डियर चिल्ड्रेन, व्हाट एवर पाथीज यू मे रीड, may it be allopathy, may it be homeopathy, may it be naturopathy, but unless you have sympathy, you will never become a successful doctor in your life. कितनी सुंदर बातें हैं, सुनिए। देखिए, आज इसलिए डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता था। आज डॉक्टर के पास वो सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं है, उसकी कमी है, जिसके कारण इतनी तेज गति से बीमारियां फैलती जा रही है और डॉक्टर को लोग बदनाम भी कर रहे हैं, डॉक्टर के नाम में केस भी फाइल कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं द सिंपैथेटिक टच, द मिसिंग डायमेंशन, द फोर्थ डायमेंशन, स्पिरिचुअल हेल्थ। आज इसकी कमी है। अगर हम फिजिकल, मेंटल, सोशल के साथ साथ स्पिरिचुअल डायमेंशन को भी ऐड करते हुए इलाज करते हैं तो ही कहेंगे सर्वांगीण उपचार, तो ही कहेंगे होलिस्टिक अप्रोच। तो व्हाट इज स्पिरिचुअल टच, स्पिरिचुअल हेल्थ? जो दिल से सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं, इसका भी भला हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसे आउट ऑफ सिंपैथी जब हम किसी को टच करते हैं, इसको कहते हैं हीलिंग टच व स्पिरिचुअल टच, जिससे सारी बीमारी इससे ही ठीक हो जाती है। दवाई कुछ भी दे दो, अगर डॉक्टर की भावना पेशेंट के प्रति ठीक है, पेशेंट की भावना और रेस्पेक्ट और फेथ डॉक्टर के प्रति है, वो कुछ भी दे देगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनका आपस में ट्यूनिंग नहीं है, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, वो कुछ भी, कितना भी पावरफुल मेडिसिन दे दे, वो ठीक होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए स्पिरिचुअल हेल्थ की आज आवश्यकता है, परंतु स्पिरिचुअल हेल्थ किसे कहा जाता है लोगों को पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं था। ऑल्दो आज से 20 साल पहले, 10-20 साल पहले अगर कभी भी नेट में आप ढूंढते कि व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, WHO का डेफिनेशन था, इट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑफ ए पर्सन एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। लेकिन आज नेट ढूंढिए, देखिए, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है लोगों को पता ही नहीं है। इवन आवर डॉक्टर्स, दे डू नॉट नो। मुझे भी पता नहीं था जब तक ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में मैं ज्वाइन नहीं किया। मैं जब ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन किया, इट इज़ ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है मुझे समझ में आया। आज से लगभग 30 साल पहले जब इस संस्था में मैं आया था, मुझे किसने परिचय कराया मेरा, हमारी उस समय मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी थी। तो उनको बताया कि दादी जी ये एक डॉक्टर है। तो दादी वेलकम करके मुझे कहती है, डॉक्टर यू हैव टू बिकम ए डबल डॉक्टर, तुमको डबल डॉक्टर बनना है। मैं उस समय समझ नहीं पाया। मैं बोला, दादी डबल डॉक्टर बनना क्या मतलब है? तो दादी कहती है, आप शारीरिक बीमारी तो ठीक कर ही रहे हो, लेकिन आप अभी एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बनो। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, मैं ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में जब आया मुझे पता चला। वास्तव में स्पिरिचुअल हेल्थ माना, आप देखिए हम सभी कौन हैं? क्या ये शरीर है? मुझे अगर कोई पूछता है आप कौन हो, मैं कहूँगा मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक बोला? ठीक बोला? ठीक नहीं बोला, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ बताया, मेरा धंधा क्या बताया, मेरा प्रोफेशन क्या बताया, मैं कौन हूँ थोड़ी बताया। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेलिंग। तो वास्तव में ये जो शरीर है, ये एक मीडियम टू एक्सप्रेस, परंतु हम एक आत्मा हैं। हमारे भ्रुकुटी के बीच में यहाँ एक रूह है, एक सोल है। हर धर्म में इसकी मान्यता है। सिख धर्म में कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, गरीबानु साहिवा लंगदा प्यारा। तो हम एक आत्मा है, एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट है,
एक एनर्जी है, एक कॉन्शियस एनर्जी है जो कि ये शरीर के थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे आप देखिए ये बल्ब जल रहा है, लेकिन ये अभी अभी अगर ये बंद हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? बिजली चली गई। आप बिजली को नहीं देख रहे थे, बिजली की शक्ति ये बल्ब के थ्रू जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो आप देख रहे थे। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा, हमारी रूह, हमारी स्पिरिट, हमारी सोल हर एक धर्म में अलग अलग नाम रखती हैं, है वही चीज़। इस शरीर के द्वारा जब मैनिफेस्ट होते हैं हम देखते हैं, तो वास्तव में ये शरीर के लिए तो कहते हैं मेरा शरीर। मैं शरीर कोई नहीं कहता, मेरा शरीर। जैसे मेरा मकान, मेरी गाड़ी, गाड़ी में नहीं हूँ, मकान में नहीं हूँ। इस प्रकार इस शरीर के अंदर रहने वाले हम एक एक स्पिरिट हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को स्पिरिट समझता है, अपने स्पिरिचुअल फादर परमात्मा, जिसको गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, नाम कुछ भी दे दें, है तो एक। इसलिए हम कहते हैं सबका मालिक, सबका मालिक। तो उनको याद करते हुए, खुद को आत्मा समझते हुए, पिता परमात्मा को याद करते हुए, विश्व कल्याण की भावना रखते हुए कि संसार का कैसे भला हो, सबका कैसे अच्छा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई की वृत्ति रखते हुए, भावना रखते हुए अगर हम चल रहे हैं तो हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा हैं, ये संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है। यहाँ सबका मुझे भला करना है, सबका कल्याण करना है, सबको मदद करना है, सबको सहयोग देना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। ऐसी वृत्ति रखते हुए हम अगर चलते हैं तो हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं। और स्पिरिचुअल वेलबींग, स्पिरिचुअली हेल्दी उसको कहा जाता है अगर किसी का मन पॉजिटिव है, पावरफुल है और उसके दिल बहुत विशाल है, लविंग है। ए पॉजिटिव एंड पावरफुल माइंड विथ ए लविंग एंड जेनरस हार्ट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो कोई व्यक्ति मन में सदा अच्छा सोचता है, अच्छा ख्यालात, अच्छे विचार मन में चलते हैं और सबके प्रति सहृदय है, सबके प्रति दिल भावना उसकी बहुत अच्छा है, उदार दिल है, विशाल दिल है, तब कहेंगे वो स्पिरिचुअली हेल्दी है। स्पिरिचुअलिटी और धर्म में अंतर है दोस्तों। आज जो धर्म है, इट इज लिमिटेड टू कन्फाइन टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए लिमिटेड फिलोसफी, सम रिचुअल्स, जिसके कारण आज हम अनेक ग्रुप हो गए हैं। संसार में अनेक ग्रुपिज्म पैदा हो गया है और आपस में हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मैं एक बात पूछूं, अगर किसी हॉस्पिटल में जाके 10 बच्चों का खून ले आऊं, 10 आदमी का खून ले आऊं और मैं पूछूं आपको, आप बता सकते हैं ये हिंदू का, ये मुसलमान का, ये क्रिश्चियन का और ये किसी सिख का, बता सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जन्मते ही, पैदा होते ही 10 बच्चे को मैं ले आऊँगा और कहूँगा पहचानो इसमें से कौन क्या है, आप बता सकते हैं? ये सब हमने ही, ये जाति, धर्म, भाषा, रंग, रूप, ये सब हमने ही पैदा किया है और हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। नहीं तो हम सभी के पिता एक हैं, हम सभी एक हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व एक परिवार है। तो धर्म में नैरोनेस है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो सभी मनुष्य जाति के लिए, समग्र विश्व के लिए, जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, प्रकृति का भी अच्छा हो, पशु पंछी जानवरों को भी अच्छा हो, जिसमें वो समाहित है, उसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। उसमें जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग भेद, भाषा भेद कुछ सीमा नहीं है। सबके लिए जो, सबका भला के लिए, सबका के लिए, कल्याण के लिए जो है, वही वास्तव में स्पिरिचुअलिटी है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक रीति से स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाता है, वो व्यक्ति मेंटली हेल्दी होगा, क्योंकि मन में सबके प्रति अच्छे पॉजिटिव भावना, अच्छे विचार चलेगा, मेंटली हेल्दी होगा। और डॉक्टर्स कहते हैं 90% से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक है, हमारे मन ठीक नहीं है, इसलिए तन पर उसका प्रभाव है। तो मेंटली जो हेल्दी हो जाएगा, जो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा वो मेंटली हेल्दी होगा, जो मेंटली हेल्दी होगा फिजिकली भी हेल्दी होगा, और सबके प्रति जहाँ भी रहेगा सबको सहयोग देगा,
सबके प्रति सद्भावना है, तो सोशियली भी हेल्दी हो जाएगा। तो इसलिए स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ। कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअली हेल्दी है तो वो मेंटली, फिजिकली, सोशली भी हेल्दी हो जाएगा, जिसकी आज आवश्यकता है। आज हम सब स्पिरिचुअली अनहेल्दी हो गए हैं। हम खुद को नहीं जानते हैं, हम अपने आप को बॉडी समझ के रखे हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर कौन है वो नहीं पहचानते हैं। हम सभी जानते हैं गॉड इज वन, परंतु आज अगर यहाँ भी मैं पूछूंगा, आप देखने कितने उत्तर निकलेंगे। कौन किसको मानता है, कौन किसको मानता है, कौन किसको मानता है। और सबके प्रति शुभभावना, शुभकामना जो होना चाहिए वो भी हमारे पास नहीं है। हम देश देश, जाति जाति, भाषा भाषा, राष्ट्र राष्ट्र लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, तू मैं तेरा मेरा, इसी भावना में, संकीर्ण मनोभाव में सीमित है। तो इसलिए कहने का मतलब है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएगा, ही विल बी, उसका इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, सोशली वेलबींग हो जाएगा, फिजिकली, फाइनेंशियली, वोकेशनली, इमोशनली कंप्लीटली हेल्दी हो जाएगा वो। तो सोशल स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ। परंतु डायबिटीज के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच क्यों चाहिए? मैं आपको होलिस्टिक हेल्थ क्या है समझाने के लिए इतनी सारी बातें बताया। सर्वांगीण उपचार, इस प्रकार होलिस्टिक अप्रोच, डायबिटीज को एक सर्वांगीण उपचार की आवश्यकता आज क्यों चाहिए? खाली एलोपैथी से नहीं हो सकता है, खाली आयुर्वेद से नहीं हो सकता है, खाली होम्योपैथी से नहीं हो सकता है, खाली शरीर को इलाज करने से नहीं हो सकता है। एक रीति से ये बीमारी को, जैसे आतंकवादी बताया था, डायबिटीज इज ए टेररिस्ट। आतंकवादी को एक लोकल पुलिस, एक कांस्टेबल नहीं कंट्रोल कर सकता है, इसको भी घेराव करने की आवश्यकता है। वंस डायबिटिक, लाइफ लॉन्ग। आप इसको भले बस में रख सकते हो, कंट्रोल में रख सकते हो, परछाई की तरह चारों तरफ रोशनी देने से ऐसा लगेगा जैसे मिट गया, लेकिन जैसे रोशनी हटा दो फिर आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी है। तो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजॉर्डर, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजॉर्डर, अर्थात हमारी जीवन शैली गलत है। जो खान पान, जो इस प्रकार सोना जागना, उठना बैठना, सब हम बिगाड़ चुके हैं। और इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजॉर्डर। इस बीमारी को कोई अगर लापरवाही करता है तो अकाली मृत्यु का शिकार होता है। पैर कटेगा, आंखें अंधे होंगे। अभी अभी मैं भरूच से आया था लास्ट वीक। भरूच में एक प्रिंसिपल है एक कॉलेज की, हार्डली 45 उम्र होगा, 50 होगा मैक्सिमम, लेकिन एकदम अंधी हो गई है। दोनों आँखों में मासिव ब्लीडिंग, रेटिना में पूरे अंधी। अभी उन नौकरी से भी उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया, क्योंकि अभी पूरी अंधी है कंप्लीटली। क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या करेगी?